हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बाबू डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान का 2024 का ये वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप 29 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं बाबू, तो 29 फरवरी को ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ के जाना, जो कि 341 डीएन कोड का एकदम सेम 29 तारीख को एक एक क्वेश्चन फंसेगा ना, तो दिमाग जो है प्रफुल्लित हो उठेगा खुशियों से। आज की इस वीडियो में देखिए जो पेपर है बाबू, इसका फुल सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का कैसे कॉपी लिख के आना है बायो का, पूरा यानी कि पूरा डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्यारा सा आप लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नहीं है बाबू तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इस पेपर के थ्रू आपकी तैयारी जो है एकदम अच्छी हो जाएगी और एकदम धुआं धुआं करेंगे। देखिए बाबू, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर जी हमारे हिंदी में आपके यहाँ से बहुत बेस्ट तैयारी हुआ था, ऐसे ही केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी कराइएगा सर, ऐसे ही जीव विज्ञान में तो सबका कराएंगे। प्यारे स्टूडेंट धैर्य से मेरे यहाँ पढ़ते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आपका जो पेपर आएगा आप ध्यान दीजिए, सब लोग जानते हैं यहाँ पे क्या करना है कि प्रारंभ में 15 मिनट जो बच्चों को मिलेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, वो सब लोग तो जानते ही हैं। सबसे पहले ये निर्देश भी आपको पढ़ के तब पेपर का सलूशन करना है। आवश्यकता के अनुसार उत्तरों की जहाँ पे मतलब कि फिगर बनाना है वहां पे बनाइएगा, और प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित है, ये सभी तो जानते हैं पहले से। लेकिन पहला प्रश्न स्टार्ट होता है बाबू, सही विकल्प चुनकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इस तरीके से कैसे प्रश्न पूछ के आएगा। पहला नंबर, कि कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, पूछा है ना कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो चारों विकल्प में दिया गया है, इसमें से डीएनए की विशिष्ट स्थान को काट देता है। यहाँ पे दिखा है पहले कि लाइगेज है, दूसरा क्या है बाबू एक्सोन्यूक्लियेज है, तीसरा क्या है एंडोन्यूक्लियेज, और जो चौथा है पॉलीमरेज। तो देखिए डीएनए को विशिष्ट पर स्थान पर काटता है वो है बस यहाँ पे तीसरा विकल्प जो एंडोन्यूक्लियस, ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। पहला का ख पे कि आयलन के नियमानुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः होते हैं, क्या चीज पाया जाता है बाबू। चार ऑप्शंस दिया है, पहला है इसमें कि छोटे अंग और शरीर के उपांग। ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले हम लोग चारों विकल्प कर लेते हैं तब कॉपी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए यहां पे देखिए बाबू क्या लिखा है ग नंबर की, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक लिखा है ना, फिनोटाइपिक अनुपात होता है, कितना होता है। तो ये सभी बच्चे को मालूम है कि मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण का नियम दिया था उसके हिसाब से फिनोटाइपिक जो अनुपात पाया गया वो 9 संबंधित 3 और 3 संबंधित 3 संबंधित 1 के अनुपात में ये पाया गया। ये पहला ही विकल्प सत्य है। अगला विकल्प देखेंगे बाबू, यहाँ पे घ नंबर लिखा है ना, यहाँ पे स्टेटोस्टेरॉन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, ये किसके द्वारा पाया जाता है बाबू। देखिए लिखा है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, यहाँ पे अधिवृषण के द्वारा, यहाँ पे तीसरा लिखा है कि जनन कोशिका के द्वारा, यहाँ पे चौथा विकल्प लिखा है बाबू कि लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 4 विकल्प दिया था, इसमें चारों में से एकदम करेक्ट ऑप्शन आपको कितना कर पाए हैं अब बताइए कमेंट में। इसके बाद हम चलते हैं कॉपी में इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बाबू आप लोग देख रहे हैं ना क्या लिखा गया इसमें, प्रश्नोत्तर संख्या पहले लिखेंगे 1 नंबर, क्या लिखेंगे 1 नंबर, जिससे कि पहला का क ख ग 4 विकल्प वाला है ना, इसमें पहला के क का तीसरा विकल्प सही था एंडोन्यूक्लियस, जैसे कि यहाँ पे आएंगे देखिए लिखा है ना कौन सा एंजाइम डीएनए में विशिष्ट स्थान काटता है, तो वो है एंडोन्यूक्लियस, ये तीसरा विकल्प जो है सत्य होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क का तीसरा विकल्प एंडोन्यूक्लियस। ठीक है ना, इसके बाद ही यहाँ पे लिखा है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाला स्तनधारी में सामान्यतः क्या पाया जाता है, तो छोटे अंगों और शरीर के उपांग पाया जाता है, पहला विकल्प सत्य है। तो यहाँ पे ख नंबर का छोटे अंग और शरीर के उपांग ऐसे ही लिख देना है। और यहाँ पे तीसरा विकल्प जो था बाबू क्या था, देख लीजिए कि मेंडल के द्विसंकर उपकरण में यानी कि फिनोटाइपिक का अनुपात जो पाया गया ये 1 नंबर विकल्प है, तो ऐसे 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 कर लेंगे। ऐसे ही घ नंबर जो है यहाँ पे विकल्प नंबर चौथा विकल्प सत्य लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, ऐसे ही 4 नंबर लीडिंग कोशिका हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दूसरा क लिखा है ना ZIFT और MTP का पूरा नाम बताइए। पेपर में ये फुल फॉर्म एकदम ही पूछेगा और अच्छे से पढ़ के जाना कि ZIFT और MTP का पूरा नाम क्या होता है बाबू, सब लोग को जानकारी होगा। और ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या दूसरा में आएंगे, लिखेंगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 2, इसमें क्या लिखेंगे बाबू, क नंबर लिखेंगे
कि ZIFT का मतलब होता है, देखिए ज़ेगोट, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ज़ेगोट इंटर, यहाँ पे फिलोपियन एंड ट्रांसफर, इसको मतलब अच्छे से पढ़ के चले जाना। यहाँ पे MTP का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो यहाँ पे मेडिकल, यहाँ पे देखिए टर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पे प्रेगनेंसी, इस तरीके से अच्छे से पढ़ लेना। अगला जो क्वेश्चन होगा दूसरा का ख नंबर बाबू, सह, यहाँ पे लिखा है सह प्रभाविता को परिभाषित करें। ऐसे ही एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, सह प्रभाविता को परिभाषित करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा के ख लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि किसी जीन के दोनों यानी कि युग्म विकल्पी या एलिन F1 पीढ़ी में यानी कि सामान्य रूप से साथ ही साथ अभिव्यक्ति होते हैं, तो इन देखिए युग्म विकल्पियों को सहप्रभावी विकल्पी कहते हैं तथा इनकी अनुवांशिकता को सहप्रभाविता भी कहते हैं। अच्छे से पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 29 तारीख को देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए, अनुनमिल्स यानी कि प्रागणी पुष्पों में प्रागण के प्रकार को स्पष्ट करिए। क्या करना है बाबू, इसके प्रागण के प्रकार को स्पष्ट करना है। चलिए इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अच्छे से ध्यान से एकदम पढ़ते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ग नंबर देखिए बाबू क्या लिखा है इसमें कि अनुनमिल्स लिखा है ना, अनुनमिल्स प्रागणी पुष्पों में स्वपरागण पाया जाता है और इन पुष्पों में बंद अवस्था में ही प्रागकोश यानी कि फट जाते हैं, जिससे प्रागण पुष्प में वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं। यही इसमें होता है। ठीक है, ग हो गया ना। इसके बाद घ पे चलते हैं बाबू। मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता बोलते हैं इसको, त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी एक सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसको बताना है। चलिए यहाँ पे घ नंबर देखिए, घ नंबर को अच्छे से पढ़ के जाना। क्या लिखा है दूसरा का घ कि ट्राइसोमिक यानी त्रिसूत्रता गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की यानी वृद्धि अर्थात कि 2n+1 हो जाता है, केवल एक की वृद्धि होती है जो कि 47 गुणसूत्र स्थित हो जाता है। इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है अंग नंबर दूसरा का, जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताइए। क्या बताना है प्यारे स्टूडेंट कि जैव विविधता क्षति के कोई क्या बताना है, दो कारण बताना है। तो यहाँ पे चलेंगे अंग नंबर देखिएगा, यहाँ पे इसको मैंने नहीं बताया, बस यहाँ पे दो कारण देखिए, ज्यादा लॉन्ग में नहीं चलना है क्योंकि एक एक नंबर वाले क्वेश्चन को अच्छे से एक एक लाइन का देना है आंसर। कि जैव विविधता क्षति के कोई दो कारण बताना है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। पहला लिखेंगे बाबू अतिदोहन, क्या होता है अतिदोहन, और दूसरा होता है आवासीय क्षति तथा विखंडन। बस ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है बाबू, तीसरे नंबर से स्टार्ट होता है। तीसरा नंबर का क लिखा है कि स्वच्छ शब्द को परिभाषित कीजिए। जो स्वस्थ शब्द को परिभाषित कीजिए और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कोई दो महत्वपूर्ण कारक भी बताइए। काफी इंपॉर्टेंट और वायरल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं, बढ़िया से इसको पढ़ के चले जाना बाबू। सब लोग को ये काफी हेल्प देगा पेपर में सीधे सीधे। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या आ चुके हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे 3 पे। क्या लिखा गया इसमें प्रश्न, एक बार ध्यान से देखिएगा कि स्वस्थ शब्द को परिभाषित करना इसमें, और अच्छे स्वस्थ बनाए रखने के लिए कोई दो महत्वपूर्ण कारक बताइएगा। लिखेंगे यहाँ पे कि स्वस्थ शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिससे प्राणी का शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता आवश्यक है। समझ में आ गया? ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपको रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद जो है ख नंबर यहाँ पे लिखा गॉस के स्पर्धी यानी कि यहाँ पे देखिए गॉस के स्पर्धी उपार्जन सिद्धांत या नियम को संक्षिप्त में समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर वाले। यहाँ पे देखिए ग नंबर क्या लिखा है, युग्म विकल्पी देखिए एलील को परिभाषित कीजिए और उदाहरणों के साथ बहुविकल्पता पर टिप्पणी लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा बाबू। ठीक है ना। इसके बाद जो है घ नंबर, मानव में लिंग यानी कि संलग्न प्रभाविता लक्षण की वंशागति को संक्षिप्त में समझाइए। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ के चले जाना। अंग नंबर देखिए कि मरुस्थलीय पौधे में यानी कि सूक्ष्म, यहाँ पे देखिए शुष्कता नुकली यानी कि मरुभिधि
अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने वाला तो काफी वायरल क्वेश्चन होता है और ये एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। पेपर में हर एक साल आता है कि मरुस्थलीय पौधे में शुष्कता नुक्ति यानी कि मरुस्थलीय अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। अच्छे से पढ़ के चले जाना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हो गया 3 नंबर तक। इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर। एक एक क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन भी कहेंगे तो यहां से आगे लेके आएंगे, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकती है। क नंबर लिखेंगे कि संकरण क्या है, संकरण को परिभाषित करना है इसमें, और कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी उसके महत्व को भी थोड़ा संक्षिप्त में बताना है बाबू। इसके बाद चलते हैं 4 के ख पे। क्या लिखा है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि अंतरण यानी कि आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। अंतराण जो होता है अंतर, इसमें आरएनए पर टिप्पणी लिखना है। इसके बाद जो है ग नंबर, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। क्या क्या चीज पे लिखना है, पहला है फाइलेरिया यानी कि फाइलेरियसिस पर टिप्पणी लिख के दिखाना है। क्वेश्चन ये 3 नंबर का आएगा, दोनों टिप्पणी लिखेंगे, 1.5 नंबर मिलेगा। दूसरा है ब्रह्मभ्रूणता, भ्रूणता, इस पे आपको टिप्पणी पढ़ के जाना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं बाबू, ये पढ़ के जाना। पेपर्स 4 के घ पे आ चुके हैं। लिखा है ना, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी भी लिखिए। देख रहे हैं ना, काफी वायरल क्वेश्चन है, इसको पढ़ के चले जाइएगा। 5 नंबर का क देखिए, 2 प्रयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है बाबू, सब लोग अच्छे से पढ़ के जाना, कायिक प्रवर्धन वाला हर एक साल पूछा जाता है। इसके बाद देखिए ख नंबर, पुनः संयोजन यानी कि डीएनए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद जो है ग नंबर, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या है और कोई 2 उदाहरण भी दीजिए। बढ़िया से पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद ग नंबर, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए और उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेदन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद हम चलते हैं 6 के क नंबर, यानी कि वाहित मल को परिभाषित कीजिए और वाहित मल के जीव विज्ञान उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक कदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। इसके बाद जो चलते हैं 6 नंबर के ख पे, कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इस पे भी टिप्पणी लिखना है, देख लीजिए। पहला नंबर जो है जैव विविधता तप्त स्थल, एकदम ही अच्छे से पढ़ के जाना, बायोलॉजी में कुछ है नहीं, अच्छे से बस टिप्पणी जो भी है ना, फिगर वाला क्वेश्चन है उसको पढ़ के चले जाइएगा। दूसरा नंबर लिखा है कि बायोपायरेसिस, बायोपायरेसिस पे आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद जो है ग नंबर, द्विनिषेचन क्या है और व्याख्या करके इसको बताना है कि द्विनिषेचन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। इसके बाद 6 नंबर के घ पे चलेंगे बाबू। क्या लिखा गया इसमें क्वेश्चन देखिएगा कि क्लोनिन, यहाँ पे देखिए संवाहक क्या है और क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 6 नंबर का घ है। इसके बाद जो चलते हैं यहाँ पे देखिएगा 7 नंबर पे, यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे 7 नंबर से कि शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए और शुक्र जनन में FSH एवं LH की भूमिका पर टिप्पणी लिखना है। इसमें एकदम अच्छे से पढ़ लेना इसको, सारे क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है बायो के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आगे की तरफ चलेंगे बाबू, अथवा में भी दिया है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो अथवा वाला कर सकते हैं, जैसे कि प्रागण को परिभाषित करना इसमें, और पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के प्रागण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देख रहे हैं ना, ये 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन देखिए कि लिखा है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए और समष्टि के विभिन्न गुणों को विवेचना के रूप में लिखिए। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो अथवा में भी प्रश्न अवेलेबल रहेगा, कोई एक करना है इसमें से। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत विवरण दीजिए। एक कदम ही 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये। इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं कि अनुलेखन क्या है और प्राकेंद्रिकीय में अनुलेखन की क्रियाविधि यानी प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में भी प्रश्न दिया रहेगा कि मानव अनुवांशिकी में वंशावली
विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए और वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। एकदम 5 नंबर वाली क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ के चलना बाबू। सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना 2024 का ये पेपर एकदम डीएनए कोड का जो हिंदी में आया था सेम ऐसा ही आपका बायो का आएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट इसका फुल सोल्यूशन चाहते हैं, वीडियो को प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी और भी पेपर लेके आ रहे हैं जिसमें सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। तो सब लोग लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।